सीट्स करीब 750 ही थी, लेकिन ये नए मेडिकल कॉलेज जैसे ही शुरू होंगे, असम को हर साल 1600 नए एमबीबीएस डॉक्टर्स मिलने लगेंगे। और मेरा तो एक और सपना है, बड़ा साहसपूर्ण सपना लगता होगा, लेकिन मेरे देश के गांव में, मेरे देश के गरीब के घर में टैलेंट की कोई कमी नहीं होती है, उन्हें अवसर नहीं मिला होता है। आजाद भारत जब 75 में प्रवेश कर रहा है, तो मेरा एक सपना है, हर राज्य में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज, कम से कम एक टेक्निकल कॉलेज वो मातृभाषा में पढ़ाना शुरू करें। क्या असमिया भाषा में पढ़कर के कोई अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता है क्या? आजादी के 75 साल होने आए, और इसलिए चुनाव के बाद जब नई सरकार बनेगी असम में, मैं यहां असम के लोगों की तरफ से आपको वादा करता हूं कि असम में भी एक मेडिकल कॉलेज स्थानीय भाषा में हम शुरू करेंगे, एक टेक्निकल कॉलेज स्थानीय भाषा में शुरू करेंगे, और धीरे धीरे ये बढ़ेगा, कोई रोक नहीं पाएगा उसको। ये डॉक्टर्स असम के अलग अलग क्षेत्रों में, दूर दराज इलाकों में अपनी सेवाएं देंगे। इससे भी इलाज में सुविधा होगी, लोगों को इलाज के लिए बहुत दूर नहीं जाना होगा। साथियों, आज गुवाहाटी में एम्स का काम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका काम अगले 1.5-2 सालों में पूरा भी हो जाएगा। एम्स के वर्तमान कैंपस में इसी एकेडमिक सत्र से एमबीबीएस का पहला बैच शुरू भी हो गया है। जैसे ही अगले कुछ सालों में इसका नया कैंपस तैयार होगा, आप देखेंगे गुवाहाटी आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के केंद्र के तौर पर उभर करके सामने आएगा। एम्स गुवाहाटी केवल असम ही नहीं, बल्कि पूरे पूर्वोत्तर के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन करने वाला है। आज जब मैं एम्स की बात कर रहा हूं, तो एक सवाल आपके बीच पूछना चाहता हूं। देश की पिछली सरकारें ये क्यों नहीं समझ पाई कि गुवाहाटी में ही एम्स होगा तो आप लोगों को कितना लाभ होगा? वो लोग पूर्वोत्तर से इतना दूर थे कि आपकी तकलीफें कभी समझ ही नहीं पाए। साथियों, आज केंद्र सरकार द्वारा असम के विकास के लिए पूरी निष्ठा से काम किया जा रहा है। असम भी देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहा है। आयुष्मान भारत योजना हो,
जन औषधि केंद्र हो, प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस